हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है इल्ज़ाम। भाभी, आपने मेरी अंगूठी ली है ना, वो दे दीजिए, नेहा ने अपनी जेठानी से कहा। कैसी अंगूठी नेहा? मैंने तुम्हारी अंगूठी कब ली? अलका ने चौंक कर कहा। ज़्यादा भोली मत बनिए भाभी, आप ही दोपहर में मेरे कमरे में आई थीं, तभी आपने अंगूठी ली होगी। नेहा हाथ घुमाकर और आंख मटकाकर बोली। हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में आई ज़रूर थी, लेकिन मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी। क्या हो रहा है ये सब? बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। पास में ही बैठी शशि जी बोली। मम्मी जी, आज दोपहर में भाभी मेरे कमरे में आई थीं, तो इन्होंने वहाँ रखी मेरी अंगूठी ले ली और अब वापस करने के नाम पर मुकर रही हैं। नेहा ने सास को जेठानी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी बहू ऐसा क्यों करेगी? क्यों बड़ी बहू? बहू कहकर शशि जी ने अलका की तरफ देखा। वही तो मैं इतनी देर से नेहा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात समझ ही नहीं रही है। दोपहर में गुड़िया गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए मैं एसी की वजह से नेहा के कमरे में चली गई। गरिमा को सुलाते हुए मैं भी लेट गई। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई। अब नेहा आकर अंगूठी के बारे में कहने लगी, जबकि मैंने कोई अंगूठी देखी ही नहीं। अलका बोली। दरअसल नेहा की नई नई शादी हुई थी। घर का सारा खर्चा एक ही दुकान से चलता था, जिसे अपने पिता के साथ अलका का पति सोमेश देखता था। छोटा भाई नीलेश अभी अपनी नौकरी की तलाश में था। अब एक दुकान से पूरे घर का खर्च भी चले और पूरे घर के ऐशो आराम के खर्चे भी हो जाएं, इतनी आमदनी नहीं थी। इसलिए नेहा के कमरे में एसी लगवा दिया गया। सोमेश ने अलका को समझा दिया कि इस साल इतनी कमाई नहीं है, अगले साल अपने कमरे में भी लगवा लेंगे। तब तक तुम दिन में नेहा के कमरे में चली जाया करो, क्योंकि शुरू से ही दोनों भाइयों और अलका के बीच बहुत अच्छी समझ थी। अलका भी घर की स्थिति समझती थी, लेकिन नेहा को संयुक्त परिवार में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वो अक्सर लड़ाई का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी। आज उसे ये मौका मिल गया था। अब अलका के पास तो अंगूठी थी नहीं, तो मिलती कहाँ से? नेहा भी अपनी जिद पर अड़ी थी। नीलेश ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। उस दिन से अलका ने नेहा के कमरे में जाना छोड़ दिया। उसे कितनी भी गर्मी लगती, लेकिन इसे नियति का खेल समझकर समय काट रही थी। उस दिन से घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। ये सुना था और आज अपने घर में शशि जी ने देख भी लिया था। हमेशा घर को बांध कर चलने वाली शशि जी के लिए ये बात किसी मानसिक आघात से कम नहीं थी। एक छोटी सी बात ने रिश्तों के बीच कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। रिश्तों के मायने ही खत्म हो गए थे। नेहा ने अपनी जेठानी पर आरोप लगाया था, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी। जो कल तक इस घर में कभी नहीं हुआ था, आज हो रहा था। ऐसा ही माहौल रहा तो आने वाले कल में घर का क्या माहौल होगा? शशि जी ने फैसला कर लिया। उसी दिन शशि जी ने नीलेश और नेहा को घर का ऊपरी हिस्सा रहने को दे दिया और अलका अपने सास ससुर के साथ नीचे रहने लगी। नेहा अब बहुत खुश थी। उसके मन की पूरी हो गई थी। अब वो अपनी मर्जी से सारे काम करती और दिन भर आराम करती। नीलेश इस अलगाव से बहुत दुखी था। एक दिन नीलेश इंटरव्यू के लिए अलमारी में अपने डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था। अचानक उसे नेहा की अंगूठी दिखाई दी। नीलेश ने नेहा को आवाज़ लगाई और अंगूठी दिखाकर उससे उसके बारे में पूछा। अंगूठी देख नेहा सकपका गई। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। झूठ मत बोलो नेहा, भाभी से तुम्हारी चिढ़ इस कदर बढ़ जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने तो मुझे उनसे माफ़ी मांगने लायक भी नहीं छोड़ा। वो मेरी माँ जैसी हैं। तुम्हारे आने से पहले उन्होंने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। भैया चाहते तो पहले अपने कमरे में एसी लगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले हमारे आराम के बारे में सोचा। अब चलकर भाभी से माफ़ी मांगो। नेहा नीलेश के साथ नीचे आई
और अलका से माफ़ी मांगते हुए बोली, भाभी आपसे अलग होने के लिए मैं बहुत छोटा सोच गई और इतनी छोटी हरकत कर डाली। नेहा तुम उम्र और अनुभव में मुझसे बहुत छोटी हो। मैं जानती थी कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन उसके लिए तुम्हें इतनी छोटी हरकत करोगी नहीं सोचा था। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन छोटी-छोटी बातों का रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। अब तुम अलग ही सही हो। अब शायद मेरे मन में तुम्हारे लिए वो बात कभी नहीं आ पाएगी जो पहले थी। अलका बोली और अपने कमरे में चली गई। नेहा ने शशि जी के भी हाथ जोड़े, लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। भले ही सब कितना भी माफ़ कर दें, लेकिन रिश्तों में एक फांस तो रह ही गई थी।